Welcome to my YouTube channel Maths for All. Namaste, Sat Shri Akal. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एंड माई सेल्फ ज्योति। तो कल मैंने क्लास डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम था GST क्लास 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। तो कल मैंने उसके बेसिक टर्म्स जैसे कि डीलर क्या होता है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट, उन सब पर प्रॉपर एक सेशन लगाया था। तो जिनका भी मिस हो चुका है तो वो पहले क्लास 1 देख लें, फिर क्लास 2 में प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करें। और अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो अब आप मेरे साथ साथ क्लास में कुछ सम्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने जैसे कि बताया था कि ये ICSE का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें श्योर क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि 1 मार्क में श्योर क्वेश्चन है, उसके आगे भी 3 मार्क्स में और क्वेश्चन है। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर होगा तो आप आगे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ सकते हैं उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड आई थिंक दैट इट विल ब्रिंग अ फ्रूटफुल रिजल्ट्स फॉर यू इन द फ्यूचर। चलो लेट्स स्टार्ट। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है फाइंड द मिसिंग टर्म्स इफ ट्रांजैक्शन इज विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट, ये जो विद इन द स्टेट वर्ड है इससे हमें क्लैरिटी हो रही है कि कल हमने बात की थी जो विद इन द स्टेट हमारे पास ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें IGST जो होता है वो नील हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 टाइप के टैक्स लगते हैं, वो है CGST और SGST। C स्टैंड्स फॉर सेंट्रल और S स्टैंड्स फॉर स्टेट। तो CGST जैसे कि जो भी हमारा GST गिवन होगा उसमें से CGST और SGST दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, यानी कि ये भी 9% और वो भी 9%। तो उसके पहले हम SP निकालेंगे। चलिए उसको निकालने का क्या तरीका हो सकता है? तो मिसिंग टर्म्स आपको ऐसी आएंगी, ऑप्शन आएंगे MCQs में, तो हम इन मिसिंग टर्म्स को जो मैच करेगा वो आंसर कर लेंगे। तो फर्स्ट लिस्ट प्राइस गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा डिस्काउंट जो माइनस हो जाएगा, ये डिस्काउंट माइनस हो जाएगा ना। तो सेलिंग प्राइस तो बच गया 70%, क्योंकि अगर ये 30 है तो ये 70 बचेगा। परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 12,000, जीरोस कैंसल, सेलिंग प्राइस विल बी ₹8400। तो ये हमारे पास क्या है? SP की वैल्यू। जैसे कि मैंने बताया IGST तो नील है, CGST और SGST सेम है, तो हम CGST फाइंड आउट कर लेते हैं। 9%, ये याद रखेगा जो ये CGST लगता है, ये SGST या IGST जो भी GST प्राइस लगता है वो सेलिंग प्राइस या हमारी कॉस्ट प्राइस पर लगता है। लिस्ट प्राइस पर तब तक नहीं लगता जब तक कि उसमें कोई ऐसा ना दिया हो, कोई एंटिटी ना दी हुई, मतलब लिस्ट प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो, कोई डिस्काउंट ना हो, कोई प्रीमियम ना हो, कुछ ना हो, तो वो इक्वल हो तो हम लिस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग ही हमारा CGST फाइंड आउट करेंगे। बिकॉज गिवन है कि डिस्काउंट दिया है तो हम SP के ऊपर CGST फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा? 8400, जीरोस कैंसल, तो हमारे पास अमाउंट का आंसर क्या आ जाएगा? 9 4 36, 3 कैरी 75, तो 756 हमारे पास CGST आ जाएगा और SGST भी सेम है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ है। क्या क्या आंसर्स आए हैं हमारे पास? सेलिंग प्राइस 8400, CGST इक्वल्स टू SGST, इट इज 756। आई होप इट क्लियर्स टू यू। लेट्स फाइंड आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइंड द मिसिंग टर्म्स इफ द ट्रांजैक्शन इज इन अनदर स्टेट। तो जैसे ही बात ये आएगी कि अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजैक्शन करते हैं, आपने कहीं से ऐसा सामान मंगवाया है जहाँ से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आ रहा है, तो उसमें SGST और CGST नील हो जाएंगे। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह से हमारा कीवर्ड है, तो जब तक हम इसको नहीं अच्छे से पढ़ेंगे वी कैंट गो फॉर द फर्दर आंसर। तो ऐसा नहीं है कि बस दिया है तो निकालना स्टार्ट कर देना है, उससे पहले हमें चेक ज़रूर करना है कि क्या कीवर्ड दिया है। तो ये क्वेश्चन तो चलो यहाँ पर तक सेम है कि लिस्ट प्राइस गिवन है, डिस्काउंट गिवन है और हमें SP निकालना है। और SP हमें पता है क्या होगा। SP हमारे पास क्या आ जाएगा? SP आ जाएगा हमारे पास, SP क्या आएगा हमारे पास? SP आएगा, अभी मैंने बताया डिस्काउंट 10% है तो SP उसका 90% होगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? 90% अमाउंट ऑफ 50,000। ठीक है, तो जीरोस कैंसिल कर लेते हैं। 9 5 ज़ा 45, तो 3 जीरोस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा सेलिंग प्राइस। जैसे कि मैंने अभी बताया CGST और SGST ये 2 पार्ट हैं, तो ये तो नील है, तो हम सीधा क्या निकालेंगे? IGST,
जो क्या होगा, गिवन 28% ऑफ 45,000 रुपीज़। ज़ीरोस हमारे पास यहाँ पर कैंसिल और हम ट्रांजैक्शन करेंगे। तो 28% 450 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप अपने अपनी नोटबुक्स पे कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 12,600 रुपीज़। तो यहाँ तक अच्छे से क्लियर है, कॉन्सेप्ट वही था, बस आपको कीवर्ड देखना था कि क्या निकालना है। तो उसके अकॉर्डिंग IGST और CGST हमारे पास आ जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी दिया होता कि विद इन द स्टेट, तो IGST नील हो जाता और 28 को हम 2 में पार्ट में डिवाइड करते और यहाँ पर हमारे पास 14% CGST और 14% SGST हम फाइंड आउट करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देख लेते हैं। A dealer in a city buys some goods worth ₹6,000 from the same city। तो यहाँ पे सेम वर्ड हमारा कीवर्ड है। देखो कुछ भी नहीं दिया, डिस्काउंट नहीं दिया, तो सीधा बात करें बाय आने, यानी कि CP हमारे पास आ चुका है। कितना आ चुका है? ₹6,000। GST 18% गिवन है। टोटल अमाउंट ही पेड कैसे निकालेंगे? सेम सिटी है तो CGST पहले निकालेंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि वो निकाल लिया, तो CGST और SGST दोनों निकालेंगे। 9% होगा दोनों अमाउंट में हमारे पास, आप देख सकते हो। तो आप ये कैलकुलेशन करोगे 6,000 और ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 6,000। ज़ीरोस कैंसिल, बोथ ज़ीरोस कैंसिल। 6 9 ज़ा 540, एक आ जाएगा। 6 9 ज़ा 540, सेकेंड आ जाएगा। टोटल अमाउंट यहाँ पे देखो, टोटल वर्ड आया, तो टोटल अमाउंट में उसने CP तो पे किया ही होगा, वो तो गिवन है। अब उसने क्योंकि सेम सिटी में ट्रांजैक्शन किया है तो उसको CGST भी देना पड़ेगा, जो 540, और ये भी पे करना पड़ेगा, वो भी 540 है। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? हम चेक कर लेते हैं। 448, देखिए 8 0 5 5 10, 1 कैरी, 7,080 रुपीज़। ये उसका टोटल अमाउंट है जो उन्होंने हमसे पूछा था। कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी भी तरह के अभी भी प्रॉब्लम लग रही है कि बेसिक नहीं क्लियर, तो प्लीज़ आप उससे पहले एक फ़र्स्ट सेशन जो मेरा है, फर्स्ट वीडियो जो है, वो ज़रूर देखिएगा और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। एक क्वेश्चन और रह गया है, वो चेक कर लेते हैं। आई थिंक सो, हाँ एक था और, इंट्रा स्टेट। तो ये वर्ड कुछ की वर्ड्स हैं, ये जब सेम सिटी, चलो ये तो हमें क्लियर है, बट इंट्रा और इंटर, ये स्टेट, इस वर्ड पे आप थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इंट्रा मीन्स उसे हम बोलते हैं सेल्फ, जब हम खुद के बारे में बात करते हैं। तो इंट्रा यानी कि आप बात याद रखोगे विद इन द सिटी, ये विद इन, अंदर, और ये आप वर्ड क्या वर्ड, और इंटर क्या बन जाएगा? अनदर। तो इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें क्या निकालना है, IGST निकालना है या CGST। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मैं आपको कल ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि बहुत सा ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया हुआ है। रिपेयरिंग कॉस्ट है, बस एक वर्ड आप ये भी याद रखिएगा, शायद मैम ने लिस्ट प्राइस नहीं दिया, कॉस्ट प्राइस कुछ नहीं दिया, गलत कर दिया है, क्या है? तो रिपेयर कॉस्ट है। रिपेयर कॉस्ट भी उसका कॉस्ट प्राइस ही है, एक तरह से वो ले रहा है, उस 750 रुपीज़ उसके चार्जेस हैं। अब वो बिल बनाएगा तो देगा, तो उसको GST तो पे करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ आस्किंग फॉर द कॉस्ट। तो C इज़ फॉर कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस जो उसको पे हो रहा है, और वो अपनी पेमेंट के ऊपर GST ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो सेम वैसे ही निकालना है, CGST और SGST, IGST नील होगा। इतना क्लू मैंने दे दिया है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो वन मोर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। प्लीज़ इफ़ you like the session, like it, share it with your friends. एग्ज़ाम बहुत पास हैं तो आप इसको थोड़े से टाइम में अपना 10 मिनट दे के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच कमिंग टू माई चैनल। गुड बाय, गुड इवनिंग।